वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को में एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है, फर्स्ट टॉपिक वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज की जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 12.2 यानी 12.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपने फर्स्ट टॉपिक वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोस के संयोजन के वॉल्यूम निकालना, यानी कि ठोसों के संयोजन का आयतन निकालना हम इसमें सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स मेड। तो हमने पिछले जो सेक्शन में 12.1 में चैप्टर 12 में ये डिस्कस किया था कि भाई सरफेस एरिया को जो सॉलिड के कॉम्बिनेशन है ऑफ ए कॉम्बिनेशन टू बेसिक सॉलिड, तो जो दो सॉलिड्स के संयोजन से ठोस बन रही थी आकृति, उनके सरफेस एरिया को फाइंड आउट किया था। हेयर वी शैल सी हाउ कैलकुलेट दियर वॉल्यूम्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे उनके वॉल्यूम्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इट मे बी नोटेड दैट इन कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया, तो हमने जब सरफेस एरिया को कैलकुलेट दिया, आपने देखा वी हैव नॉट एडेड द सरफेस एरिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूट बिकॉज द सम पार्ट ऑफ द सरफेस एरिया डिस्पियर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग देम। तो देखा होगा जब हम सरफेस एरिया निकाल रहे थे, जैसे मान लो किसी रूम का निकाल रहे हैं तो उसके फर्श का एरिया पे जैसे वाइट वाश या सफ़ेदी नहीं होती थी, छत पे होती थी, तो चार दीवारी पे होती थी वाल्स की, तो फोर साइड्स पे, तो उसमें हम नीचे एक एरिया को उसमें से माइनस कर देते थे या CS से निकालते थे TSC में। तो ये वजह थी। तो अब यहाँ जो वॉल्यूम निकालेंगे, हाउएवर दिस विल नॉट बी इन केस व्हेन वी कैलकुलेट द वॉल्यूम। तो इस केस में हम देखेंगे वॉल्यूम पूरा निकलेगा। जैसे मान लो घनाभ का निकालना तो LBH पूरा, बेलन का निकालेंगे सिलेंडर का, क्यूबाइड का LBH, सिलेंडर का πr², कौन का 1/3 πr²h। तो इस प्रकार से सॉलिड जो फॉर्मिंग ऑफ ज्वाइनिंग टू बेसिक सॉलिड विल एक्चुअली बी सम ऑफ वॉल्यूम्स कॉन्स्टिट्यूट एज वी सी इन द एग्जाम्पल्स बिलो। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एग्जाम्पल 5 एक्सरसाइज 12.2 में। तो संता रन्स एन इंडस्ट्री ए सीड विच इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड। तो पहले शेप्स को दिखाते हैं क्लियर, इसमें हम आपको आगे तो देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल 5 में कि ये शेप दी हुई है। शांता रन से इंडस्ट्री, शांता एक उद्योग इंडस्ट्री चलाती है, इज इन द शेप ऑफ क्यूबाइड, घनाभ के आकार की है, जिसके सरमाउंटेड, इसके ऊपर अध्यारोपित है या बना हुआ है ए हाफ सिलेंडर, एक आधा बेलनाकार। सी फिगर इन 12.2। इफ द बेस ऑफ said of dimension 7 meter into 15 meter and the height of the cuboidal portion is 8 meter, find the volume of air the shed can hold. The further, suppose the machinery shed occupy total 300 meter cube and there are 20 workers and each occupy 0.08 meter cube space of an average, then how much air is in the shed। तो इसका वॉल्यूम निकालना है। टेक π20/7। ये डायग्राम है, ये L है 7, B हमारा ब्रेड्थ 15 है, H हमारा 8 है, और इसके ऊपर ये बेलनाकार जो सिलेंड्रिकल हाफ सिलेंडर यानी कि आधा बेलनाकार इस पर जुड़ा हुआ है। तो इसको करते हैं कैलकुलेट। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 5 में। एग्जाम्पल 5 का सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर। द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द शेड, हम ये मान के चलते हैं व्हेन देयर नो पीपल, इसमें कोई व्यक्ति नहीं है और नो मशीनरी, इज गिवन बाय द वॉल्यूम एयर इनसाइड द क्यूबाइड एंड इनसाइड हाफ सिलेंडर। केवल इसमें एक क्यूबाइड है और इसके ऊपर जो हाफ सिलेंडर है आधा,
together. Now the length, breadth and height of the cuboid are 15 meter, 7 meter, 8 meter respectively. इसके अकॉर्डिंग also the diameter of a half cylinder 7 meter, तो त्रिज्या हमारी 7/2 हो जाएगी. रेडियस, हाइट जो ऊंचाई है 15 मीटर है. द रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो हमें यहाँ पे निकालना है पूरी जो शेड का है तो वो किस प्रकार से मिलकर बन रहा है उसको देखेंगे. द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड घनाभ का होता है LBH और वॉल्यूम का होगा हमारा πr²H. तो इसका आधा करेंगे क्योंकि आधा बेलन है आधा सिलेंडर है. तो वॉल्यूम ऑफ LBH 15 × 7 × 8 1/2. तो पाई का आधा सिलेंडर है तो का एरिया है π/2 7/2. रेडियस 7/2 2 टाइम्स और H4 15. तो इसका मीटर क्यूब में होगा. अब ये ध्यान रखना में एरिया तो स्क्वायर सेंटीमीटर में आता था हमारा सरफेस एरिया या मीटर स्क्वायर में. यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा हमारा मीटर क्यूब में आएगा. ये 3 डायमेंशंस होते हैं सॉलिड्स तो इसलिए इसमें मीटर क्यूब आएगा या सेंटीमीटर क्यूब. तो आगे बढ़ते हैं. हमारा जो आया है शीट का वॉल्यूम 1128.75 मीटर क्यूब. नेक्स्ट, the total space of occupied by the machinery 300 meter cube and the total space occupied by the worker 20 into जब एक जो पीपल है वो जितना एरिया घेरता है 0.08 मीटर क्यूब तो उसमें 20 पीपल का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 मीटर क्यूब. इन दोनों को जोड़ के इस एरिया में से लेस कर देंगे. Therefore, the volume of air where are the machinery and workers. तो इसको दिखाते हैं आगे. 1128.75. अब इन दोनों को जोड़ लेंगे 300 और 1.6 को इसमें से जोड़ के ऐड करके इसमें से लेस कर देंगे तो हमारा आएगा 827.15 मीटर क्यूब. एग्जाम्पल 5 हमारा हो गया है. नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 12.2 का. तो 12.2 के एग्जाम्पल्स हमारे रनिंग में हैं. 5th हो गया. 6 स्टार्ट कर रहे हैं. 6th, ए जूस सेलर वाज ए सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लास एज साउंड. 12.3 इस प्रकार का गिलास है. ये बेलन सिलेंड्रिकल है. इसके अंदर एक हेमिस्फीयर इसमें धसा हुआ है अटैच है नीचे. तो इसकी जो धसा हुआ है वो सॉलिड है तो इसकी वॉल्यूम को कम करता है बेलन की. तो द इनर डायामीटर ऑफ द सिलेंडर ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर. बेलन यानी सिलेंडर का और स्फीयर का जो इनर डायामीटर दिया 5 तो रेडियस 5/2 2.5 हो जाएगा. ग्लास हेड इज हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस. जो इसका हेमिस्फीयर है वो इसमें इसके वॉल्यूम को कैपेसिटी को कम करता है ऑफ द ग्लास. इफ़ द हाइट ऑफ द ग्लास H जो है हमारी इसकी 10 सेंटीमीटर है. फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी यानी कि आभासी कैपेसिटी आयतन वॉल्यूम ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल वास्तविक कैपेसिटी यानी वास्तविक धारिता या आयतन. यूज पाई इक्वल टू 3.14. सिंस the inner diameter of a glass 5 centimeter, H 10 centimeter, apparent capacity of glass यानी आभासी जो है इसके निकालेंगे तो πr²H यानी कि बिना हम तो पूरा बेलन सिलेंडर का निकालेंगे जो आभासी है इसके साथ बिना धसे मान करके. और जब इसमें ये सॉलिड में से हम इसको निकाल देंगे हेमिस्फीयर को तो एक्चुअल इसकी कैपेसिटी आ जाएगी. पहले बेलन का निकालेंगे यानी सिलेंडर का πr² 3.14. आर हमारा डायमीटर 5 था तो 2/2 हो गया तो 5/2. आर को जब करेंगे तो 5/2 तो 2.5 और H हमारा 10 सेंटीमीटर क्यूब. तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा कैलकुलेट करके आया 196.25 सेंटीमीटर क्यूब.
तो ये तो सिलेंडर की कैपेसिटी थी एपरेंट यानी पूरी आभासी, बट द एक्चुअल वास्तविक जो कैपेसिटी वॉल्यूम होगा ग्लास इज लेस बाई वॉल्यूम हेमिस्फीयर, जो कितना कम होगा बेस ऑफ द ग्लास, जो उसके बेस में से इट्स लेस बाई जितना कम होगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब, यानी ये हेमिस्फीयर का सूत्र होता है फॉर्मूला। 2/3 पाई 3.14 आर 3 टाइम लेना है 2.5 2.5 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये है 32.71 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 32.71 घन सेंटीमीटर। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 6 में। अब इसको इसमें से क्या कर दिया जाएगा, लेस सो द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास अपारेंट, यानी कि जो कैपेसिटी आभासी है टोटल, उसमें से वॉल्यूम दो हेमिस्फीयर को निकाल देंगे तो 196.25 लेस यानी माइनस करेंगे 32.71 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आंसर हमारा आएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। एग्जाम्पल 6 हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 इम्पोर्टेंट है एग्जाम यानी परीक्षा की दृष्टि से, कई बार मैनी टाइम आ जाता है। ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, एक ठोस खिलौना है जो अर्धगोला इसकी फॉर्म में है, जिसमें एक अर्धगोला है उस सरमाउंटेड, उसके ऊपर एक राइट सर्कुलर यानी कि सीधा एकदम कॉन उस पर अटैच है, यानी कि शंकु। हाइट ऑफ द कॉन 2 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ बेस 4 सेंटीमीटर, बेस 4 सेंटीमीटर है डायमीटर इसका, और हाइट इसकी 2 दी हुई है कौन की। द डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इफ द टॉय, ये तो डायग्राम बन गया कि कौन अटैच विद हेमिस्फीयर, बट इसके जो चारों ओर सर्कमस्क्राइब लगा हुआ है परिगत, इसको कहते हैं कि भाई सिलेंडर जो बेलन है परिगत है इसके सर्कमस्क्राइब द टॉय, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ द टॉय। तो डिफरेंस निकालेंगे कि इसमें से इसको लेस करके खिलौने में से बेलन में से सिलेंडर का जो एरिया होगा उसमें से टॉय का निकाल देंगे, लेस कर देंगे। तो पाई हमें 3.14 लेना है। लेट द बीपीसी ये हेमिस्फीयर है हमारा, एबीसी ये हमारा कौन स्टैंडिंग में पोजीशन में है, बेस ऑफ हेमिस्फीयर और कौन सेम है 12.14 में। द रेडियस ऑफ बीओ जो हमारा हेमिस्फीयर एज वेल द कौन का भी होगा, तो हमें डायमीटर 4 दिया तो रेडियस निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सेंटीमीटर यहाँ आर आ जाएगा हेमिस्फीयर के लिए भी और कौन शंकु के लिए भी। तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय बेलन का मतलब स्पेयर का होगा 2/3 पाई आर क्यूब और प्लस में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कौन के लिए। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और कौन का वॉल्यूम का सूत्र लगेगा फॉर्मूला, बाकी वैल्यूज को पुट करते हैं एग्जाम्पल 7 में। तो यहाँ देखेंगे 2/3 पाई 3.14 इसने बोला है यूज करना है। 2 हमारा अभी निकाला है, 2 का क्यूब होगा 3 टाइम है 1/3 पाई 3.14 पाई का मान 3.14 आर 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर, एच हमारा 2 है इसमें दिया हुआ है, हाइट जो इसमें दी हुई थी हमें इसमें 2 सेंटीमीटर कौन का इधर। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखेंगे जब कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आता है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ द लेट द राइट सर्कुलर सिलेंडर EFG circumscribe the given solid, the radius of the base, height of the right circular cylinder HPO और BO 2 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारी हो जाएगी कौन की और स्पेयर की जो है जोड़ करके AO प्लस OP तो 2 + 2 4 सेंटीमीटर ये हाइट आ जाएगी सिलेंडर की। सो द वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि ये लगेगा पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम
और लेस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ जो टॉय है आया है हमारा अभी ये वाला, तो पाई आर स्क्वायर एच में वैल्यू रखेंगे पाई 3.14 आर टू का स्क्वायर एच टू जो अभी यहाँ निकाला हमने, लेस कर देंगे 25.12 तो ये निकल के आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो एग्जाम्पल 7 में देखेंगे तो हैंस द रिक्वायर्ड डिफरेंस ऑफ टू वॉल्यूम 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, इतना 25.12 घन सेंटीमीटर आ गया। तो एग्जाम्पल 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने अब तक क्लास 10 सब्जेक्ट में चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में जो निकाला है, तो इसमें हमने वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में समझा है, जिसमें हमने एग्जाम्पल 5, 6 और 7 को किया है। तो आगे बढ़ते इस एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन 1 to 8 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 12.2 इस प्रकार से रहने वाली है हमारी, जिसमें पहला क्वेश्चन, इस दूसरा क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड, जब तक कि आपको कहा नहीं जाए तो हमें पाई का वैल्यू हमें 22/7 ही लेना। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड स्टेटमेंट नोट करें, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन, ये सिक्स्थ क्वेश्चन, ये 7 और ये 8। तो आइए स्टूडेंट आगे मिलते हैं क्वेश्चन 12.2 के 1 to 8 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की ओर। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के 1 से 8 प्रश्नों के हल की ओर लेके अब चलते हैं आपको। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ में एक्सरसाइज हमारी 12.2 है, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपना। तो देखते हैं, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, एक शंकु है जो हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले के ऊपर है, विद द रेडियाई बी इक्वल, जो दोनों की रेडियस है त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी कि जो उसकी कॉन की हाइट होगी वो भी 1 होगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो आइए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम इस प्रकार से रहने वाला है। एक हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियाई 1 सेंटीमीटर है और कॉन की भी 1 सेंटीमीटर है। तो हमें ये दिया गया है कि हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियाई, तो जो हाइट है कॉन की वो भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशन की ओर। तो ये इसका डायग्राम है प्रॉपर। तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, इसके सॉल्यूशन में। तो यहाँ से हम देखते हैं, गिवन दैट द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट रेडियस आर ऑफ कॉनिकल पार्ट 1 सेंटीमीटर हमें बराबर दी हुई है, रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर पार्ट, तो रेडियस ऑफ ए कॉनिकल पार्ट 1 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड निकालेंगे, टोटल जो सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो ये हमारा आएगा यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कॉन के लिए और 2/3 पाई आर क्यूब ये हेमिस्फीयर के लिए। ये सूत्र का हम प्रयोग करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। तो इसको नोट करें फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से चल रहा है। तो देखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर का वैल्यू 1 स्क्वायर रखेंगे यहाँ से, एच का 1 रखेंगे, 2/3 पाई और आर का 1 का क्यूब रखेंगे। तो देखेंगे यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे इसको। तो ये हमारा आएगा इधर से कि 1/3 पाई
प्लस में 2/3 पाई। तो पाई को तो हम यहाँ से हम यहाँ से ये प्लस में है तो पाई को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1/2 और ये 3 एलसीएम। तो फिर आएगा हमारा इधर पाई 3/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, केवल हमारा क्या रह जाएगा इधर पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 12.2 में। इस आप नोट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से 1/3 या 2/3 में से पाई को कॉमन ले लिया, क्योंकि ये तो 1 1 हो गए थे, और फिर एलसीएम ले लिया तो 1 3, जब बेस सेम है तो ऊपर के जुड़ सकते हैं, 1 + 2 3 हो गया, तो 3 से 3 कट गया, केवल हमारा रह गया पाई, ओनली पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन 2 का स्टेटमेंट यहाँ से क्वेश्चन 2 12.2 में रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, रचेल एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, बेलन का एक आकार का सिलेंडर विद 2 कॉन। एक सिलेंडर है बीच में और उसके जो दोनों सिरे हैं अटैच्ड इट्स 2 एंड बाय यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट। तो डायमीटर ऑफ मॉडल 3 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ 12 सेंटीमीटर, ईच कॉन हैज ए हाइट 2 सेंटीमीटर, और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल रशील मेड, अज्यूम आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल नियरली द सेम, यूज पाई का 22/7। तो चलते हैं इसके डायग्राम में क्वेश्चन 2 में। तो क्वेश्चन 2 इस प्रकार से है, रसेल एक मॉडल बना रहा है जिसमें एक सिलेंडर है और उसके दोनों एंड सिरे पर एक 2 कोन अटैच हैं। तो टोटल जो हाइट थी उसकी 12 सेंटीमीटर थी। तो 2 सेंटीमीटर उसका जो हाइट कोन की है और 2 इधर, तो 2 और ये 2 चली जाएगी, तो बेलन की जो हाइट रह जाएगी हमारी 8 सेंटीमीटर रह जाएगी। और यहाँ से इसका जो रेडियस है तो 3 सेंटीमीटर है, तो आर उसके 3/2 है। फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द हाइट ऑफ द ईच कॉनिकल पार्ट 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 12 माइनस 2 इंटू हाइट ऑफ 2 कॉनिकल, तो 12 - 2 और 2 ये घट के कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट यानी बेलन का, तो रेडियस का 3 डायमीटर, तो 3/2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल, यहाँ से तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और 2 वॉल्यूम ऑफ कॉन, यानी कि क्वेश्चन 2 में देखेंगे जो इसमें एयर प्रेजेंट होगी मॉडल में, तो एक आयतन बेलन का और 2 गुना में यानी 2 कॉन लगे हैं शंकु, तो उनका वॉल्यूम। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ देखेंगे πr²h, और इधर हमारा जो है H2 इसलिए लिया है कि भाई इसमें कॉनिकल के लिए जो H1 था और सिलेंडर के लिए H2 था। तो यहाँ पर हम 2 इंटू 1/3 πr²h कॉन का वॉल्यूम, तो पाई है r 3/2², H2 यहाँ पे यानी H2 की वैल्यू 8 है। ये हाइट ऑफ द सिलेंडर 2 इंटू 1/3 पाई, और r² क्या 3/2² और H1 कितना हमारा 2। तो यहाँ से देखते हैं, कैलकुलेट करेंगे इसको। 3 इधर से देखेंगे 5, तो यहाँ से कैलकुलेट करके हमारा आएगा, इधर देखेंगे आप इधर, तो ये पाई और ये आएगा 3 का 3 करके 9/4, और इनटू में कितना है 8, तो 4 से 2, 9 इंटू 2 18 पाई, इस प्रकार से आया। प्लस हमारा ये था 2 इंटू 1/3 और पाई, और ये था हमारा 9/4,
2 और इनटू में 2 और है, तो देखेंगे यहाँ से क्या होगा हमारा, तो 9/2 का कितना 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। ये 2 और ये 2 काट के इस 4 को काट देंगे और ये 3 से 9 कट जाएगा, तो हमारे पास ओनली 3 पाई रह जाएगा। कितना रह जाएगा 3 पाई। तो 18 + 3 पाई 21 पाई, तो 21 और इनटू में 22/7, तो 7 से काट देंगे इसको 3, तो 3 22 से मल्टीप्लाई होगा तो 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार क्वेश्चन 2 हमारा 12.2 में कंप्लीट हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 देखते हैं 12.2 में, एक गुलाब जामुन कंटेन्स ए शुगर सिरप, जो शुगर सिरप होती है चीनी की चाशनी, अबाउट 30% इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी उसके आयतन 30% होती है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, यानी 45 गुलाब जामुन में देखना है। ईच शेप लाइक सिलेंडर, जो गुलाब जामुन है वो बेलनाकार है और उसके एंड पर यानी दोनों सिरों पर 2 हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं, जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर 2.5 है। तो आगे बढ़ते हैं, गिवन फिगर देख सकते हो आप, यूज पाई 20/7। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। गुलाब जामुन के बारे में अंडरस्टैंड देखना। 5 सेंटीमीटर है तो 1.4 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा और 2.2 1.4 1.4 इससे घटेगा तो 2.2 रह जाएगा बेलन का एरिया। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, क्वेश्चन नंबर 3 में, द रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट, रेडियस जो हेमिस्फीयर पार्ट के बराबर होगा यानी 2.2 का हाफ 1.4 रेडियस। द लेंथ ऑफ द ईस्ट हेमिस्फीरिकल पार्ट और रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीरिकल पार्ट, ये कितने हो जाएगा, रेडियस दोनों का, बेलन का भी और जो अर्धगोला है यानी कि सिलेंडर और हेमिस्फीयर का रेडियस 1.4 होगा। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल तो क्वेश्चन नंबर 3 में, तो देखेंगे यहाँ से, द लेंथ ऑफ हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो जो बेलन की हाइट है वो 5 माइनस यानी कि 2 जो उसका रेडियस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि 2 हेमिस्फेरिकल है, 2 × 1.4, तो ये 2.8 इसमें से लेस हो जाएगा 5 में से, तो ये आएगा हमारा 2 × 1.4, 1.4 इसका रेडियस 1.4 इसका रेडियस, तो 2 है तो 1.4 2.8 को लेस करेंगे 5 में से, ये हमारा आएगा सिलेंडर का हाइट 2.2। तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन है जो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट और 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि 2 सिलेंडर नहीं, एक सिलेंडर है बीच में गुलाब जामुन में और 2 हेमिस्फीयर। तो इसका तो लग गया πr² और 2 × इसके लिए स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल के लिए 2/3 πr³ ये, तो इसमें πr² इधर है तो इसको ये आ गया और 2 × 2 4/3 πr³। तो आगे बढ़ रहे हैं इसी में क्वेश्चन 4 में, तो यहाँ देखेंगे, तो इधर देखते हैं, तो क्वेश्चन 3 में आगे देखते हैं भाई, पाई है r² 1.1 का स्क्वायर, h हमारा इधर 2.2 है, 2/3 को 4/3 कर लिया गया, पाई का मान अभी इधर ही है सेम ही रखा, 1.4 r का क्यूब हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, पाई 22/7 1.4 1.4 2.2 इसमें 4/3 पाई 20/7 यानी 22/7 1.4 3 टाइम्स आ गया है।
कैलकुलेट करके आया 13.552 11.498, तो यह 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन 45 है हमारी, तो उसको एक जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा हमारा इतना, तो 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप निकालना 30% इसका निकालेंगे हम, 30% निकालना है चाशनी का, तो 30% को हटाने के लिए 30/100 और इससे कैलकुलेट करेंगे तो 338.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसने कहा था नियर बाई अप्रोक्सीमेट, तो ये आया हमारा अप्रोक्सीमेट 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4, इस प्रकार से है, देखेंगे। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimension of a cuboid 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius by का मतलब मल्टीप्लाई रहेगा। The radius of each depression is 0.5 centimeter. The depth is 1.5 centimeter. Find the volume of the wood in the entire shed. See the following figure. Use pi 20/7। तो इस प्रकार से रहना है। एक स्टैंड पेन रखने का घनाव के आकार का जो 15, 10 और 3.5 यानी 15 × 10 × 3.5 का है, और जो इसमें एक पेन रखने का है तो उसमें डेप्रेशन उसके जो 0.5 सेंटीमीटर, डेप्थ 1.5 सेंटीमीटर। तो आगे कैलकुलेट इसको करते हैं। तो क्वेश्चन 4 को देखते हैं डायग्राम को। जो जिसमें पेन रखते हैं वो कॉनिकल डिप्रेशन है, तो उसका 1.5 h हमारी जो उसकी हाइट है तो 1.4 है, रेडियस उसका 0.5 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ ए वुड, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड जो LBH आएगा उसमें से 4 वॉल्यूम ऑफ ए कॉन्स घटा देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ ए वुड आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड LBH और 4 यानी कि 4 कॉन थे उसमें, और 1/3 πr²h। इस प्रकार से इसको देख लेंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला जो वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखेंगे LBH 15 × 10 × 3.5 4, और ये 1/2 1/3 होगा। कॉनिकल का जो सूत्र होता है 1/3 πr²h, पाई 22/7 r 1/2 हो जाएगा स्क्वायर, यानी 0.5 है तो 0.5 को हमने कन्वर्ट कर लिया है 1/2 में, तो उसका स्क्वायर इनटू में 1.4 इसकी हाइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा आता 525, ये हमारा आता 1.47, तो लेस करके आएगा 523.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार क्वेश्चन हमारा 4 भी कंप्लीट हो गया है 12.2 में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 12.2 का, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन। तो एक वेसल दिया है जो उसका कॉन का उल्टा है दिखाया है इस फॉर्म में। इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ इट टॉप विच इज ओपन जो खुला है 5 सेंटीमीटर, इट इज फिल्ड विद वाटर ऑफ टू द ब्रिम when leads short of each which sphere of radius 0.5 centimeter dropped into vessel 1/4 of the water fluid। जब इसमें वो गोलियां डालते हैं तो इसका पानी 1/4 आ जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड्स, यानी कि जो कंचे हैं, ठीक है, ड्रॉप्स इन द
वेसल। तो आगे निकालते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 का डायग्राम इस प्रकार है। एक कॉन दिया है जो ओपन है, हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर है, रेडियस इसका 5। तो हाइट ऑफ द कॉनिकल वेसल एच जो है 8 सेंटीमीटर, रेडियस R1 5 है। तो रेडियस ऑफ लेड जो कंचे डाले जाते हैं उनका है 0.5 सेंटीमीटर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ से देखेंगे द लेट द नंबर ऑफ लेड्स शॉर्ट वर्ड ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्पिल, तो वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप लेड्स, तो ये 1/4 वॉल्यूम कौन इजक्वल टू, यहाँ पे इजक्वल टू लगाएंगे भाई, ये कटिंग में आ गया है, ध्यान रखना है। n इंटू 4/3 R3 का जो R2 लिए उसका क्यूब। तो यहाँ से देख लो 1/4 वॉल्यूम ऑफ ए कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी R1 जो अलग है, इसकी R2 अलग ली है, एच। अब n है नंबर ऑफ लेड्स है इंटू 4/3 और पाई आर क्यूब किसका होगा, जो गोला है लेड्स कंचे का। तो यहाँ से हमने क्या किया, इधर से देखेंगे इसे कैलकुलेट करके बैलेंस करके आपको देखेंगे कि 3 से 3 कट गया है, ये कट गया, ये 4 उधर जाके 16 हो गया है, और पाई से पाई भी हमारा कट गया है, और इधर बचा केवल h। तो इधर बचा R2 1h और ये 4 इधर मल्टीप्लाई, तो n इंटू 4 16 और R3 का 2। तो R जो 1 है वो हमारी 5 है, तो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 8 n इंटू 16, तो R2 हमारी 0.5 है, तो 0.5 का क्यूब। तो आगे इसको कैलकुलेट करने क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ देखेंगे कैलकुलेट करके 25 इंटू 8 और अपॉन में हमारा 16 और 0.5 का क्यूब यानी 1/2 का 3। तो इसको कैलकुलेट करके हम यहाँ कर देंगे, काट के देखेंगे इधर ये 25 इंटू 8 ये हमारा आएगा 200 और नीचे 16 और इंटू 2 को 3 टाइम करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए तो ये काट करके हमारा ऊपर चला जाएगा, ये 1/अपॉन में है तो ऊपर जाएगा, तो 200 इंटू ये आ जाएगा 8 ऊपर, क्योंकि ये नीचे अपॉन में है, इसका ध्यान रखना, ये किस में है, अपॉन में। तो ये और ये 16, तो इसको काट देंगे 8 से 16 को 2 से काट देंगे, तो 2 हमारा आएगा, से काट के 100 लेट्स। तो n हमारा जो क्या लेट किया था, हैंस द नंबर ऑफ लेट्स ऑफ सॉल्ट ड्रॉप्ड इन द वेसल, जो डाले हैं इस बर्तन में, तो ये कितने आ गए हैं 100। क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 का स्टेटमेंट इस प्रकार है 12.2 में, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, ए बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, लोहे का स्तंभ है जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर व्यास 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड। इसके ऊपर एक अनोदर सिलेंडर है जो छोटा है इससे, जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, रेडियस 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ ए पोल, तो पोल का मास यानी वॉल्यूम निकालना है। गिवन 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन है, अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास होता है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है द्रव्यमान लोहे स्तंभ का। तो देखिए यूज पाई 3.14। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, डायग्राम देखें तो देखेंगे इस प्रकार से एक बड़े वाला लोहे का सिलेंडर है, उसके ऊपर छोटे वाला सिलेंडर रखा हुआ है, इसकी हाइट 220 है, इसकी 60, तो इसकी रेडियस 8 है, तो इसका जो डायमीटर 24, तो रेडियस 12 आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6 में देखते हैं यहाँ से, क्वेश्चन 6 रनिंग में हमारा, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट हाइट ऑफ H1 यानी लार्जर जो सिलेंडर 220 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ R1 यानी लार्जर बड़े सिलेंडर का 24/2 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ H2 स्मॉलर सिलेंडर 60,
radius of R2 smaller cylinder 8 centimeter, the total volume of larger cylinder plus में वॉल्यूम ऑफ smaller cylinder, तो ये हमारा होगा किस प्रकार से, तो इसको देखेंगे पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर, तो इसमें R1 को माना है, इसमें R2 को, तो H1 और H2 दोनों की हाइट के लिए है। तो यहाँ से हम करेंगे पाई 12 का स्क्वायर जो बड़ी आर है मतलब बड़े सिलेंडर की, और पाई इसमें हाइट 220 हो जाएगी 220 पाई इधर, और आर जो 8 दी हुई है तो 8 का स्क्वायर, H2 दी हुई है 60 तो 60, तो पाई कॉमन ले लेंगे, 12 का स्क्वायर 144 222 मल्टीप्लाई में प्लस पाई इधर कॉमन चला गया, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 60, तो ये हमारा कैलकुलेट करके आया 35,520, और इसमें पाई का वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई, तो ये आया हमारा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो मास ऑफ ए 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है 8 ग्राम, तो मास ऑफ ए इतना जो 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो ये निकल के आएगा हमारा 8,92,262 ग्राम। तो ये ग्राम में है, ग्राम से इसे किलोग्राम में के लिए 1000 से इसे क्या दे देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 892 यानी 262 किलोग्राम, यानी कि 892.262 किलोग्राम। तो क्वेश्चन 6 इस प्रकार हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है, स्टेटमेंट नोट करेंगे। ए सॉलिड कंसिस्टेंट ए राइट सर्कुलर कॉन, एक कॉन है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है, द रेडियस उसकी 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर पे है, खड़ा हुआ है, और रेडियस इसकी 60 सेंटीमीटर है हेमिस्फीयर की भी, और प्लेस्ड अपर राइट सर्कुलर फुल वाटर सच दैट इट टच द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ, इस प्रकार का एग्जाम्पल आपका आया था इसी एक्सरसाइज में, उसी स्टाइल का है उसी प्रकार का। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 सेंटीमीटर एंड हिट हाइट ऑफ इट्स, यानी इसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो पाई का मान 22/7 22/7 यूज कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो डायग्राम के माध्यम से देखें पहले, एक सॉलिड कॉन है, एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर ये अटैच है, इसकी रेडियस 60 है, इसकी रेडियस 60, और इसमें एक ये इस जो ठोस है ये सिलेंड्रिकल पार्ट में है, तो निकालते हैं इसका। तो द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल पार्ट, द रेडियस ऑफ कॉनिकल इज सेम दी हुई है 60 सेंटीमीटर गिवन है। द हाइट ऑफ H2 पार्ट ऑफ सॉलिड कॉनिकल की, जो कॉनिकल की पार्ट की 120 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ए सिलेंडर, जो टोटल हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये हमें कितनी हो जाएगी 180 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी। तो हाइट ऑफ H1 यानी सिलेंडर 180 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं इसी में क्वेश्चन 7 में। तो रेडियस ऑफ ए सिलेंडर ये भी 60 है, तो वॉल्यूम ऑफ ए वाटर लेफ्ट, तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड इसमें डुबोया गया है या डाला गया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों का जोड़ के वॉल्यूम और सिलेंडर के वॉल्यूम में से लेस कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा रनिंग में है। तो क्वेश्चन 7 इस प्रकार से है। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पाई आर स्क्वायर H1 उसकी मानी हुई है हाइट सिलेंडर की, माइनस में 1/3 पाई आर स्क्वायर H कॉन के लिए, H2 उसकी हाइट है कॉन की, प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है, जो हेमिस्फीयर अर्धगोला है। तो पाई आर यहाँ पे 60 का स्क्वायर, H1 180 माइनस में अंदर देखेंगे 1/3 पाई आर 60
स्क्वायर एच हमारी 120 2/3 पाई। तो पाई के बाद हमारा आर का क्यूब 60 का क्यूब। तो इधर आगे देखेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं। 63 टाइम था सूत्र में, पाई 60 स्क्वायर 180। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसको, तो कैलकुलेट करके आएगा ये हमारा इधर, तो 40 + 40 यानी 80 आएगा। तो कैलकुलेट किया है हमने यहाँ से। तो यहाँ से देखते हैं आप इधर कि 3 से कितना काटा है, ये 40 इसमें से, और यहाँ से 40 हो गया है इधर। तो इसमें से इसको कैलकुलेट करके हमारा इसका 40 आया है, और इसका कैलकुलेट करके इसका 40 आया है। क्योंकि पाई स्क्वायर 60 को यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर जब बचता है तो यहाँ से 40, और इसको भी कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे जब एक और काटेंगे 60 + 60, तो जब 60 पाई को कॉमन ले लेंगे, पाई स्क्वायर को 60 स्क्वायर पाई, तो अंदर बचता है एक 60 और एक 2 और नीचे 3। तो 3 से जब इसको काटते हैं 20, तो 20 × 2 ये भी 40 आ जाता है। तो 40 + 40 80 हो गया। 180 अंदर है, तो ये हमारा बाहर कॉमन लिया है हमने। तो 180 में से -80 घट जाएगा, तो हमारा यहाँ रह जाएगा 100 और इनटू में ये है हमारा ये पाई 60 स्क्वायर। तो पाई 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 प्लस में इनटू में 100, तो ये हमारा हो जाएगा 3,60,000 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे 3.14, तो ये आएगा हमारा यहाँ से कैलकुलेट करके 11,31,428.7, यानी कि 11,31,428.57 सेंटीमीटर की घन। तो अब सेंटीमीटर क्यूब से इसको 11,31,428.57 को 3 टाइम 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें 6 पॉइंट पे 0 आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 1.131 मीटर क्यूब। तो इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो 12 पॉइंट का क्वेश्चन जो लास्ट है इसमें, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं 12.2 का 8 क्वेश्चन। स्पेरिकल, क्वेश्चन 8, स्पेरिकल ग्लास वेसल एक बर्तन टाइप है जो सिलेंड्रिकल है, जिसकी नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है। द डायामीटर ऑफ स्पेरिकल पार्ट जो गोला का है 8.5। द मेजरिंग अमाउंट वाटर इज होल्ड, ए चाइल्ड फाउंड इट्स द वॉल्यूम बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द अबव इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई 3.14। तो डायग्राम देखते हैं क्वेश्चन 8 में। देखिए भाई, एक वेसल है, इसमें नीचे एक स्फीयर बनाया हुआ है, और इसकी नेक पर ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो इसकी हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट की 8 है। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट h 8 सेंटीमीटर, यानी r जो सिलेंड्रिकल पार्ट की R2 मान ली है, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि डायामीटर 2 है तो उसका हाफ होगा 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल पार्ट 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखेंगे द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल पार्ट दिया हुआ है, जो स्फीयर है गोला 4.25। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो R1 हमने इसका माना है इसके लिए, और प्लस में पाई आर स्क्वायर एच हमारा बेलन के लिए, सिलेंडर के लिए, और स्फीयर गोले के लिए था। तो 4/3 पाई और R1 हमने माना है। यहाँ पे इधर देखेंगे R1, तो ये हमारा हो जाएगा जो रेडियस है, रेडियस करना है इसको।
तो 4.25 को उसने कन्वर्ट कर लिया है, कैलकुलेशन के लिए 4.25 को 2 ऊपर मल्टीप्लाई और 2 नीचे, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 8.5/2 कर लिया है इसको, इस प्रकार से इसकी फॉर्म में कर लिया, 2 ऊपर गुना और 2 नीचे। तो बैलेंस करने के लिए तो 8.5/2 क्यूब प्लस में पाई, कभी कन्फ्यूजन हो जाए इसको ध्यान कर लें, इसको यहाँ से आया है इसे। तो 4.2 2 ऊपर मल्टीप्लाई और 2 नीचे, तो पाई का वैल्यू इधर 3 पाई और आर का इधर कितना 1 स्क्वायर और एच इसकी 8 है सिलेंडर की, तो पाई का वैल्यू 3.14। ये हमने कैलकुलेट किया 8.5 को 3 टाइम्स और 2 से 2 इसको कैलकुलेट करके हमारा आया 76.765625 और 8 × 3.14, तो यहाँ से कैलकुलेट करके आया इसको काट करके 321.392 और इसको कैलकुलेट करके 25.12, तो ये पूरा आया 346.512 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का जो है वो घन सेंटीमीटर क्यूब में लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, क्वेश्चन जो 8 है, तो इसका जो आया है अप्रोक्सीमेट 346.15 सेंटीमीटर क्यूब, हैंस सी इज रॉन्ग, क्योंकि उसका कितना था 345 और आंसर आ रहा है हमारा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार जो उसने बताया था वो 345 था, अज्यूम किया था, तो हमारा जो क्वेश्चन 8 है इस प्रकार कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 10 सब्जेक्ट में चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में जो हमारा टॉपिक रहा है वॉल्यूम ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में, हमने एग्जाम्पल 5, 6 और 7 को किया है, साथ ही एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन 1 to 8 को कंप्लीट किया है, और साथ ही ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेज। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।